जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही लिखा है, अगर ऐसा किया तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण को मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो श्री कृष्ण ने। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही परिभाषित किया है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। कृष्ण ने कहा है, हर हाल में मैं आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। वैसे तो भगवान कृष्ण का पूरा जीवन ही प्रबंधन में व्यतीत हुआ है। उनका जीवन पूरी किताब है। इस बात को और प्रसंग को हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर उन्होंने उस तनाव भरे समय पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। अब अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो शायद आपने अपने लिए बहुत कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। गीता पढ़ने से पहले अगर इस बात को समझा जाए और गीता पढ़ना भी सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जीवन इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है हमें केवल ऐसे नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलने वाला एक ज्ञान भी। जरूरत हमारी है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण केवल कहानियों में पढ़ा जाने वाला या सुना जाने वाला एक किरदार नहीं है। वे आपके चरित्र और व्यवहार में उतरने वाला देवता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है इंसान के पतन के बारे में? तो आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का असली पतन तब शुरू होता है जब वो अपनों को गिराने और अपनों को ही बर्बाद करने की सलाह दूसरों से लेना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बर्बादी और अपनी खुशी को खुद ही जला डालता है और यहीं से शुरू हो जाता है ऐसे व्यक्ति का पतन। दूसरा है सरल व्यक्ति या किसी भोले भाले व्यक्ति के साथ जब आप छल करते हैं, धोखा देते हैं, तो ईश्वर आपकी तबाही के सारे द्वार खोल डालता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी हों, आपका मिटना तय माना जाता है। तीसरा है कर्म, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसा आपने करा है वैसा ही आप भरेंगे। चौथा है किसी का साथ यदि आपको नहीं भी मिलता तो कभी निराश मत होइए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। इसके बाद है जो दूसरों के द्वारा किए गए अत्याचारों को मुस्कुराकर सह लेता है और कभी पलटकर बदला नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति का बदला स्वयं ईश्वर लेते हैं। अगला है अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है और अंत में यही अहंकार उसकी तबाही और बर्बादी का कारण बन जाता है। आज इंसान अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझ बैठा है। कहते हैं कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए। आप उसकी मदद करें या ना करें, मगर उसे जलील कभी ना करें, क्योंकि अगर कोई कटोरा लेकर आपके द्वार पर आया है तो ये मत भूलें कि ये कटोरा बदलते देर नहीं लगती। अगर आप भी जीवन में आत्मिक सुख चाहते हैं तो कृष्ण जी के ये 6 संदेश, जो कि बहुत ही प्रिय हैं कृष्ण जी को, उनको बारे में हम आपके साथ चर्चा करते हैं। पहला है गाय। गाय जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। गाय से हमें दूध, दही, मक्खन, घी
गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीजें मिलती हैं जिसे पंचगव्य कहते हैं और ये पांचों चीजें शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं। दूसरा है मिश्री, ये भी मक्खन में मिलाकर खाना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। कहते हैं मिश्री को जब मक्खन में मिलाया जाता है तो वो इसके हर हिस्से में मिल जाती है। तीसरा है बांसुरी। बांसुरी का ये गुण है कि इसमें गांठ नहीं होती, यानी ये हमें भी अपने मन में कोई गांठ या मैल नहीं रखनी चाहिए। ये बजती है तो मीठा सुनाई देती है, यानी हमें वाणी में मिठास लानी चाहिए। चौथा है कमल का फूल, जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पांचवा है कमल के बीज से बनी माला और छठा है मोर पंख, जो प्रेम में ब्रह्मचर्य की भावना को सम्मानित करता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर भी करें।